नमस्ते दोस्तों। पिछले 2-3 वीडियोज मैंने ब्लॉगिंग के बारे में बनाया है एंड उनमें कुछ कमेंट्स आए हैं कि भाई आप तो होस्टिंग बेच रहे हैं। तो जी हाँ, आई एग्री, मैं उनमें होस्टिंगर का प्रमोशन कर रहा हूँ एंड आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ गलत है। लोग तो फालतू के बेटिंग ऐप्स एंड फेक अर्निंग ऐप्स प्रमोट कर रहे हैं और लाखों लोग देख भी रहे हैं। मैं तो यहाँ पर एक जेन्युइन प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बनाकर उससे अर्निंग कर सकते हैं। एंड इसी के साथ मैं इसमें एफिलिएट मार्केटिंग भी कर रहा हूँ एंड आज के इस वीडियो में आपको भी बताऊंगा कि आप किस तरह एफिलिएट मार्केटिंग के माध्यम से ऑनलाइन कमाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग आखिर होता क्या है। तो इसका सबसे जो सिंपल आंसर है कि जो भी सेल आप रेफर करते हैं उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक कमीशन मिलता है। मान के चलिए अमेजन पर कोई एक प्रोडक्ट है एंड उस प्रोडक्ट को आप एक सेल दिलवाते हैं, यानी आप उस प्रोडक्ट का लिंक अपने किसी दोस्त को शेयर करते हैं एंड आपके लिंक के थ्रू अगर वो प्रोडक्ट आपका दोस्त बाय करता है तो अमेजन आपको कुछ परसेंट कमीशन देगा, जो भी वो एमआरपी रहेगा उस पर। मान के चलिए वो 2% हो सकता है, 5% भी हो सकता है। तो हर तरह के प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग परसेंटेज प्री डिफाइंड है जो आपको अमेजन के एफिलिएट प्रोग्राम पेज पर देखने को मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो इसी तरह और भी कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप एज एन एफिलिएट ज्वाइन करके उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं एंड आपके लिंक के थ्रू, यानी आपके रेफरल के थ्रू जो भी सेल होगा उसके बेसिस पर आपकी अर्निंग होगी, यानी पर सेल आपको एक परसेंटेज कमीशन मिलेगा एंड इस तरह आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग के द्वारा। अब एफिलिएट मार्केटिंग भी लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, यानी कि जो उनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है वो अलग अलग होता है। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग के माध्यम से एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, यानी वह अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं एंड वहाँ पर अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आर्टिकल्स लिखते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में कंपैरिजन करते हैं या फिर लिस्टिंग दिखाते हैं कि टॉप 5 प्रोडक्ट्स इन दिस प्राइस रेंज, तो उसके बारे में आर्टिकल लिखते हैं, प्रोडक्ट्स के बारे में बताते हैं एंड उसका बाइंग लिंक भी वहाँ पर देते हैं जो उनका एफिलिएट लिंक होता है एंड उस लिंक पर क्लिक करके जो भी सेल होता है उससे उनको अर्निंग होती है। तो जिस भी टॉपिक के बारे में आप अपना ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं तो लगभग सभी कैटेगरीज में आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपका वेबसाइट टेक्नोलॉजी के बारे में है, आप स्मार्टफोन्स लैपटॉप्स वगैरह के बारे में आर्टिकल लिखते हैं, तो आपने एक आर्टिकल लिख दिया टॉप 5 लैपटॉप्स अंडर 50,000 एंड वहाँ पर लैपटॉप्स के बारे में आपने जिक्र किया, उनके जो भी फीचर्स हैं एंड लास्ट में हर लैपटॉप के जो भी डिस्क्रिप्शन है उसके बाद आपने उसका परचेज लिंक वहाँ पर ऐड कर दिया कि चेक प्राइस ऑन अमेजोन या फिर बाइंग लिंक बाय हियर। इस तरह से आपने वहाँ पर अपना एफिलिएट लिंक डाल दिया अमेजन का एंड जो भी लोग उस आर्टिकल को रीड करेंगे उनमें से जो भी लोग उस लिंक पर क्लिक करके कोई लैपटॉप परचेज करते हैं तो आपको 2 से 5% के बीच कमीशन मिल सकता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स पर अलग अलग कमीशन परसेंटेज होता है, बट मान के चलिए अगर 50,000 का कोई लैपटॉप बाय कर रहा है एंड अगर आपको उसमें 5% ही एफिलिएट कमीशन मिल रहा है तो आप एक सेल से 2500 रुपये कमा सकते हैं एंड अगर मान के चलिए कि एक मंथ में 10 लैपटॉप बिक जाते हैं तो आपकी 25,000 की अर्निंग हो जाती है। तो इस तरह ऐसा तो नहीं है कि आपकी वेबसाइट पर एक ही आर्टिकल होगा, इस तरह आपने कई सारे आर्टिकल्स लिखे होंगे अलग अलग गैजेट्स के बारे में, अलग अलग टेक प्रोडक्ट्स के बारे में। तो मान के चलिए इस तरह कुल मिलाकर अगर आप 50-60 सेल भी कर लेते हैं तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। जितने भी आप पॉपुलर एंड सक्सेसफुल ब्लॉगर्स देखते हैं, जैसे इंडिया की ही बात करें तो shoutmeloud.com जो हर्ष अग्रवाल जी का है, ब्लॉगर्स पैशन जो अनिल अग्रवाल जी का है, इस तरह और भी जितने भी आप मैक्सिमम जो पॉपुलर ब्लॉगर्स को जानते हैं वे सारे लोग एफिलिएट मार्केटिंग पर ज़्यादा फोकस करते हैं क्योंकि यहाँ से अर्निंग काफ़ी अच्छी खासी हो जाती है इन कंपेरिजन टू गूगल एडसेंस। गूगल एडसेंस में क्या है कि आपको काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ लाने होते हैं एंड व्यूज़ के आधार पर ही ज़्यादातर आपका जो अर्निंग है वो डिसाइड होता है। बट एफिलिएट मार्केटिंग में क्या है कि अगर आपके कम ही व्यूज़ हैं बट लॉयल ऑडियंस है, यानी जो रीडर्स आ रहे हैं वो आप पर ट्रस्ट कर रहे हैं, आपके कंटेंट पर ट्रस्ट कर रहे हैं,
चाहे वो अगर 1000 ही व्यूअर्स क्यों ना है, 1000 ही रीडर्स क्यों ना हो पर डे या फिर इन अ मंथ, उसमें से अगर 10 या 20 लोग भी आपके लिंक के थ्रू कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो आपकी काफ़ी अच्छी खासी एफिलिएट अर्निंग हो जाती है। मेन चीज़ क्या है कि आपको अपनी एक ऑडियंस बनानी है। एंड ऑडियंस कैसे बनेगी? जब आप हाई क्वालिटी कंटेंट रेगुलरली पोस्ट करेंगे, चाहे वो हो इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स या फिर इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज। एंड अभी तक अगर आपने अपना एक ब्लॉग वेबसाइट नहीं बनाया है तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि आप किस तरह अपना एक ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस के माध्यम से, वो भी विदाउट एनी कोडिंग नॉलेज। तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक होता है डोमेन नेम एंड दूसरा होता है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम आपके वेबसाइट का नाम होता है, जैसे कि mnhemant.com, एंड वेब होस्टिंग होता है जहां पर आपके वेबसाइट के सारे फाइल्स स्टोर्ड होते हैं। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद आप वर्डप्रेस जैसे CMS प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से काफ़ी इजीली अपना एक वेबसाइट बना सकते हैं। वैसे तो कई सारे वेबसाइट से डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग बाय करने के, लेकिन यहाँ पर मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा होस्टिंगर, जिसमें अभी न्यू ईयर सेल चल रहा है, जिसमें आपको वेब होस्टिंग प्लान्स पर 80% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। एंड अगर आप MN10 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको होस्टिंगर का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप होस्टिंगर के वेबसाइट पर आ सकते हैं। एंड यहाँ पर अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको कई सारे प्लान्स दिख रहे हैं। सिंगल वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो आप ये प्लान बाय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आप और 1-2 वेबसाइट बना सकते हैं तो आप ये प्रीमियम वाला प्लान बाय कर सकते हैं। इसमें आप मैक्सिमम 100 वेबसाइट्स तक बना सकते हैं। यानी वेब होस्टिंग आपको एक ही बार बाय करना है। एंड अगर आप फ्यूचर में और कभी भी कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ डोमेन नेम बाय करना है, यानी वेबसाइट का नाम, एंड उसी को आप इस वेब होस्टिंग प्लान में इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड अपना वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये प्लान काफ़ी अच्छा है। इसमें अभी 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा आपको होस्टिंग मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको चूज प्लान पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कार्ट का सेक्शन ओपन हो चुका है, जहाँ पर पहले से ही 48 मंथ्स का प्लान सेलेक्टेड है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फ्री में डोमेन मिल रहा है, यानी डोमेन का आपको अलग से चार्ज नहीं देना है। यूजुअली 1000-1200 रुपये डोमेन का लगता है। एंड इसी के साथ यहाँ पर आपको 3 मंथ्स का एक्स्ट्रा वेब होस्टिंग मिल रहा है। तो अगर आप एक ही बार 4 साल के लिए वेब होस्टिंग बाय करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पड़ेगा 6192 रुपये। एंड यहाँ पर आपको 80% डिस्काउंट मिल रहा है। यूजुअली यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा रेट रहता है, बट अभी 80% का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए यहाँ पर 6000 के आसपास आपको मिल रहा है। एंड अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हैं MN10 तो आपको और कम में ये मिलेगा। अभी यहाँ पर 6192 है। एंड यहाँ पर मैं अभी अप्लाई करता हूँ कूपन कोड, उसके बाद देखते हैं कि ये कितना में मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ ये 5572 में आपको मिलेगा। बट ज़रूरी नहीं कि आपको एक ही बार 48 मंथ्स का लेना है। आप चाहें तो सिर्फ 1 साल के लिए बाय कर सकते हैं, या फिर आप 2 साल के लिए भी बाय कर सकते हैं। एंड फिर बाद में आप इसे रिन्यू भी करा सकते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा भी आपका फाइनेंशियल कंडीशन है, उसके अनुसार आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। तो अगर आप 1 ईयर के लिए लेते हैं फिर भी आपको डोमेन नेम फ्री में मिल रहा है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। एंड यहाँ पर कूपन कोड अप्लाइड है, तो उसके बाद 1 ईयर के लिए ये आपका प्लान बन रहा है 2365 रुपये। उसके बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है, जहाँ पर आपका जो टैक्स अमाउंट है वो भी ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आपको पेमेंट करना है। मैंने पेमेंट कर दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का ओपन हो चुका है इंटरफेस। हु इज़ दिस वेबसाइट फॉर? माई सेल्फ। नेक्स्ट। यहाँ कुछ सवाल पूछा जा रहा है। डू यू वॉन्ट टू क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट? क्रिएट अ वेबसाइट। तो अब यहाँ पर आपको वर्डप्रेस अकाउंट के लिए लॉगिन डिटेल्स फिल करने हैं। तो वर्डप्रेस के माध्यम से ही हम अपना वेबसाइट बनाएंगे। वर्डप्रेस एक CMS है, काफ़ी पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से वेबसाइट्स बनती है। मैक्सिमम जो ब्लॉग्स आप देखते हैं वो वर्डप्रेस पर ही बनी होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो भी पासवर्ड रखना है आप रख सकते हैं, एडमिन पासवर्ड। तो यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड टाइप कर दिया है। एंड जो भी आप पासवर्ड टाइप कर रहे हैं आप एक जगह लिख के रखिए, क्योंकि बाद में हो सकता है आप भूल जाएं। उसके बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर पूछा जा रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू बिल्ड। तो यहाँ पर हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो ब्लॉग पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ थीम्स वगैरह दिया जा रहा है कि आप किस तरह अपना वेबसाइट चाहते हैं। तो यहाँ पर हम बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पर क्लिक करते हैं। एंड यहाँ पर जनरेट प्रेस एक काफ़ी पॉपुलर वर्डप्रेस थीम है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं।
उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ प्लगइन्स दिखाया जा रहा है जो पॉपुलर्स हैं। तो यहाँ पर हम सबको हटा देते हैं, सिर्फ गूगल साइट किट को रखते हैं। अब यहाँ पर आपको डोमेन नेम पूछा जा रहा है कि आप किस नाम से अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं। कई लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई वेबसाइट का नाम क्या रखें। तो आप जिस भी टॉपिक से रिलेटेड वेबसाइट बना रहे हैं तो उसी के अराउंड आप नाम सोच सकते हैं। जैसे अभी मैं एक वेबसाइट बना रहा हूं जहां पर ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड मैं आर्टिकल्स लिखने का सोच रहा हूं एंड मैंने उसके लिए नाम सोचा है दैनिकपैसा.com। तो यहाँ पर सबसे पहले टाइप करता हूँ दैनिकपैसा.com। तो अगर इस डोमेन नेम को पहले ही किसी ने अगर बाय किया होगा तो यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। लेकिन ये अभी किसी ने बाय नहीं किया है तो इसको मैं बाय कर सकता हूँ। तो आपको ऐसा नाम सोचना है जो अवेलेबल हो। जैसे मेरा एक पहले से वेबसाइट है mnhemant.com, तो उसको अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो वो यहाँ पर नहीं दिखाएगा। आप देख सकते हैं रजिस्टर डेट अनदर प्रोवाइडर। तो मैंने इस डोमेन को godaddy.com से पहले ही बाय किया हुआ है, तो इस डोमेन को अब कोई बाय नहीं कर सकता क्योंकि एक बार ये खरीदा जा चुका है। तो ये नाम मेरा अब हो चुका है। तो इस तरह से आपको ऐसा नाम सोचना है जो यूनिक हो। तो अभी मेरा डोमेन है दैनिकपैसा.com। दैनिकपैसा.com यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 रुपीज़ लग रहा है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर से जब आपका रिन्यू होगा तो यहाँ पर आपको 1199 रुपये यानी 1200 रुपये देने होंगे। तो आप GoDaddy से बाई कीजिए या कहीं से भी आपको लगभग इतना ही रेट का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर होस्टिंगर में आपको फर्स्ट ईयर फ्री में मिल रहा है तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स मांगा जा रहा है पर्सनल, हाँ खुद के लिए डोमेन है, कंपनी के लिए नहीं है, अभी कंपनी बनाई नहीं है भाई। उसके बाद यहाँ पर आपको फिर से अपने डिटेल्स फिल करने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको फिनिश रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो ये जो डिटेल्स अभी आप भर रहे हैं वो बेसिकली डोमेन रजिस्ट्रेशन के लिए हो रहा है। यस माई टारगेट ऑडियंस इज इन इंडिया, ये ठीक है। आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। सो आप देख सकते हैं हमारा वेबसाइट अब रेडी हो चुका है। ये वर्डप्रेस का डैशबोर्ड डायरेक्ट ओपन हो चुका है एंड इसको यहाँ से हम क्लिक करते हैं विजिट साइट। यहाँ पर गो टू एच पैनल का एक ऑप्शन दिख रहा है, तो होस्टिंग पैनल पर हम जाते हैं। होस्टिंगर का जो सी पैनल होता है बेसिकली वही है। तो ये हमारा होस्टिंगर का अकाउंट है एंड यहाँ पर ये सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से आप वर्डप्रेस के अंदर देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं आपके वेबसाइट पर। तो अब ये रहा हमारा वेबसाइट एंड ये रहा डैशबोर्ड। तो वर्डप्रेस डैशबोर्ड कुछ इस तरह होता है एंड यहीं से आपको सारा कुछ मैनेज करना है। जो भी आपका वेबसाइट का आर्टिकल्स है, पेजेज है, जो भी चीज़ें आप लिखेंगे सारा कुछ यहीं से आप लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि आपको यहाँ क्या क्या चीज़ें मिलती है। तो सबसे ऊपर जो आपको यहाँ पर आपका डोमेन नेम दिख रहा है तो वहाँ पर कर्सर ले जाने पर आपको विजिट साइट का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपना वेबसाइट देख सकते हैं कि आपका वेबसाइट कैसा दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू पोस्ट वगैरह करने का ऑप्शन मिलता है। देन यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे पोस्ट है। पोस्ट के अंदर जाकर आपके वेबसाइट पर जो भी आपने पोस्ट लिखे हैं तो वो सारे यहाँ पर आपको दिखेंगे। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आपको ऐड न्यू पोस्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक एडिटर ओपन हो जाएगा जहाँ पर आप अपना टाइटल एंड जो भी आप कंटेंट लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो एक आर्टिकल कैसे लिखना है अभी मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर बैक जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको मीडिया का सेक्शन मिलता है। जो भी आप फोटोज वीडियोज अगर ऐड करते हैं तो सारा यहाँ पर स्टोर रहेगा। सो अब जानते हैं कि हम अपने वेबसाइट को कस्टमाइज़ कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यह जानते हैं कि अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर हम लॉगिन कैसे करेंगे। जैसे अभी आपने वेबसाइट बनाया तो ऑटोमेटिकली लॉगिन हो गया, लेकिन अगर अभी आप अपना कंप्यूटर बंद कर देते हैं एंड बाद में आपको लॉगिन करना है तो आप कैसे करेंगे। तो जो भी आपका डोमेन है वो आप सबसे पहले आपको ओपन करना है वेबसाइट।
देन यहाँ पर .com के बाद या फिर जो भी आपका डोमेन है उसके बाद आपको स्लेश डालना है, देन WP उसके बाद डैश एडमिन टाइप करना है। ये देख सकते हैं जो भी आपका डोमेन नेम है /WP डैश एडमिन, उसके बाद आपको एंटर दबाना है। देन यहाँ पर आपको यूज़र नेम या फिर ईमेल एड्रेस टाइप करना है, नीचे पासवर्ड। तो वेबसाइट बनाते टाइम जो आपने ईमेल एड्रेस यूज किया है एंड जो पासवर्ड आपने डाला था तो वही यहाँ पर आपको टाइप करना है। इसलिए मैंने आपको बोला है कि जो भी आप पासवर्ड बना रहे हैं वो आप एक जगह लिख कर रख लीजिए, अगर आप भूल जाएंगे तो फिर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। सो यहाँ पर मैं अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर लॉगिन कर चुका हूँ एंड आपको ये URL याद रखना है, जो भी आपका डोमेन है देन WP डैश एडमिन, तो इससे आप लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर हम अपना वेबसाइट ओपन करते हैं कि हमारा वेबसाइट कैसा दिख रहा है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक आर्टिकल लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड का बेसिक सा, ये ऑटोमेटिकली पहले से आ जाता है। देन यहाँ पर ऑथर के जगह मेरा ईमेल आईडी आ रहा है, तो सबसे पहले ये हम यहाँ पर चेंज करते हैं। अपना जो प्रोफाइल है एडिट प्रोफाइल पर यहाँ पर आपको जाना है। देन यहाँ पर निक नेम जो है यहाँ पर आपको जो भी आप नाम रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। देन यहाँ पर से आपको सेलेक्ट करना है, उसके बाद अपडेट प्रोफाइल। तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है एंड अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट को किस तरह अच्छे से कस्टमाइज करना है इसके बारे में और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप मेरा फुल ब्लॉगिंग कोर्स वाला वीडियो देख सकते हैं, जो 1 घंटे का वीडियो है, जहां पर मैंने डिटेल में बताया है कि किस तरह से आप वेबसाइट को कस्टमाइज कर सकते हैं, एक अच्छा सा आर्टिकल आपको कैसे लिखना है। तो वह वीडियो आप जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मेरा फोकस ज़्यादातर एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर है एंड मैंने जो भी आपको जानकारी दी है आई होप कि एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में आपको अच्छी लगी होगी एंड आप भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर एज एन एफिलिएट ज्वाइन करके अपने एफिलिएट लिंक को शेयर करके आप उसे अर्निंग करेंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना एक ब्लॉग वेबसाइट नहीं बनाया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो होस्टिंगर का लिंक है उस पर क्लिक करके काफ़ी इजीली आप डोमेन नेम एंड वेब होस्टिंग बाय कर सकते हैं एंड अपना वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं। और हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग की जो सबसे अच्छी बात है, जो सबसे बड़ी खासियत है कि आपके एफिलिएट लिंक से जो भी सेल होगा एंड जो भी आपको अर्निंग होगी वो अर्निंग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो आपको डायरेक्टली पे करेगा। ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स को ज़्यादा पे करना होगा एंड वहाँ से आपको वो अर्निंग शेयर किया जाएगा। मतलब जो भी कस्टमर्स है वो अगर आपके एफिलिएट लिंक से बाय नहीं भी करते हैं, मान के चलिए वो डायरेक्टली वेबसाइट पर जाकर बाय करते हैं, तो भी उनको उतना ही प्राइस पे करना होगा एंड अगर आपके लिंक से बाय करते हैं फिर भी उनको उतना ही पे करना होगा। ठीक है, तो जो प्लेटफॉर्म है, मान के चलिए अमेजन है या फिर जो भी और अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो वो प्लेटफॉर्म आपको अर्निंग अपने तरफ से देता है, कस्टमर को कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। जैसे अभी मैं इस वीडियो में होस्टिंगर का प्रमोशन कर रहा हूँ एंड वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक लगाया है। तो आप मेरे एफिलिएट लिंक से बाय कीजिए या फिर डायरेक्टली आप वेबसाइट पर जाकर बाय कीजिए, आपको उतना ही प्राइस पे करना होगा। बट अगर आप मेरे एफिलिएट लिंक से बाय करते हैं तो जो कंपनी है होस्टिंगर वो मुझे कुछ परसेंटेज कमीशन पे करेगी, क्योंकि मैंने उन्हें कुछ कस्टमर्स रेफर किए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा यह है कि जो कस्टमर है उनको तो उतना ही पे करना होता है, बट अगर आप मान के चले मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड मेरे लिंक से आप बाय कर रहे हैं तो मुझे कुछ अर्निंग हो जा रही है। तो इससे क्या है कि मुझे और वीडियोज बनाने का थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, क्योंकि फाइनेंशियल्स भी तो देखना है। इसी के साथ जो प्लेटफॉर्म है उसके लिए फ़ायदा यह है कि मैं उनको कस्टमर्स रेफर कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा क्रिएटर इकोनॉमी का एक अर्निंग सोर्स है। एंड अगर आप भी यूट्यूब पर वीडियोज बनाते हैं या फिर आपका खुद का ब्लॉग वेबसाइट है तो आप उनमें एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग कर सकते हैं। आपके कस्टमर्स को, जो कंज्यूमर्स हैं, उनको एक्स्ट्रा बिल्कुल भी पे नहीं करना होगा।